शुक्रिया रजत जी। और इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे विपक्ष के सांसद अब सामूहिक इस्तीफा देंगे। सभी इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को सौंपे जाएंगे और वो इस्लामाबाद मार्च के बाद इस्तीफे स्पीकर को दे देंगे। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि इमरान के जाने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। विपक्ष के ऐलान पर कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो झुकेंगे नहीं और जरूरत पड़ी तो उपचुनाव भी कराए जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी भूचाल पर यह रिपोर्ट देखिए। घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी। 13 दिसंबर को या और या पार इंशाल्लाह। इमरान के जाने का काउंटडाउन स्टार्ट। इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं। 13 दिसंबर को या और या पार। वजीर आजम के खिलाफ सबसे बड़ा मूवमेंट। पीडीएम के सरबराह इजलास में इस्तीफे जमा कराने पर इत्तेफाक हो गया है। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मौलाना फजलुर रहमान के पास इस्तीफे जमा कराने की तजवीज रख दी है। पाकिस्तान में प्रेशर हाई, नियाजी की होगी विदाई। तहरीक है, इसको अवाम लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये अवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाल्लाह ताला अब ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम देगी। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले इमरान खान नियाजी की सिट्टी पिट्टी गुम है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। वजीर आजम की कुर्सी कभी भी गिर सकती है। विपक्ष ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे तोड़ना इमरान और उनके आका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के लिए भी नामुमकिन लग रहा है। 13 दिसंबर के लाहौर जलसे से पहले 11 विपक्षी पार्टियों के संगठन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने इमरान खान पर बहुत बड़ी चोट दी। सबसे पहले अहम खबर यह कि पीडीएम के सरबराही इजलास में नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा कराने की तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह तजवीज़ दी है कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे स्पीकर को पेश करेंगे। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौन? सूबाई, कौमी और सूबाई असम्बली दोनों, तमाम मुल्क के। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज समेत 11 पार्टियों के नेता शामिल हुए। लंदन से नवाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इमरान को कैसे कुर्सी से हटाया जाए, मीटिंग में इसका सॉलिड प्लान बनाया गया। फैसला लिया गया कि विपक्षी पार्टियों के सांसद इस्तीफा देंगे। और ये जो एक चीज़ें वो चल रही थी कि पहले मार्च होगा या इस्तीफे आएंगे, उसका फैसला हो चुका है कि पीडीएम ने ये फैसला किया है कि तमाम जो इस्तीफे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास तमाम जमातें जमा करवाएंगी। मियां नवाज शरीफ की ये तजवीज़ थी जिसको इंडोर्स किया गया तमाम जमातों की तरफ से और इसको मनोअन कबूल किया गया। और अब तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की वो अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवाएंगी और मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की तरफ जो एहतजाजी मार्च होगा जिसकी तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली को वो जमा करवाएंगे। पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। सिर्फ एक ही चर्चा घर घर में हो रही है, नियाजी की हुकूमत कब तक। टीवी पर डिबेट का मेन सब्जेक्ट भी इमरान खान है।
अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करता है और ये इस्लामाबाद आते हैं और यहाँ पे आके तो ये असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर देते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर ये इस्तीफ़े देंगे तो हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। तो इतनी ज़्यादा कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की जो खाली नशस्तें हैं, तो उस पर आपका क्या ख्याल है कि आसानी से बाई इलेक्शन हो जाएगा? मीर साहब, आप इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। हुनूज दिल्ली दूरस्त। कितने लोग इस्तीफा देंगे, कितने लोग नहीं देंगे, ये बड़ी बात की बात है। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है इस्तीफा देने से एक खला तो पैदा होता है, लेकिन हमने फैसला किया है कि उस पर हम इलेक्शन कराएंगे। मैं ये कहता हूँ आर या पार का अगर आप लफ्ज़ माना चाहते हैं, आर या पार तो ये होगा या तो कठपुतली हुकूमत होगी या 21 करोड़ आवाम की राज होगी। आर या पार का मतलब तो मेरे मुताबिक ये है, या तो चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में जो हुकूमत मुसल्लत की गई है जबरन, इस्तिबदाद के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, मुनाफकत के ज़रिए कठपुतली हुकूमत 21 करोड़ आवाम पर मुसल्लत की गई है, जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अब 13 दिसंबर का जलसा फैसला करेगा कि या पाकिस्तान होगा या इमरान खान होगा। ये आवाम फैसला करेंगे कि हमें पाकिस्तान अजीज है या इमरान खान अजीज है। विपक्ष और अवाम को कोरोना का खौफ नहीं है। मरियम और बिलावल की पार्टी हर रोज अवाम के बीच जा रही है, रैलियां कर रही है। 13 दिसंबर को लाहौर में महाजलसा होना है। विपक्ष ने आर या पार का ऐलान कर दिया है। सख्त फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। तो जरा मुझे बताओ, अगर ये जाली हुकूमत रोकेगी तो 13 दिसंबर को रुक जाओगे? अगर मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत ना मिली तो क्या जलसा नहीं होगा? अगर मुल्तान के लोग जलसे की इजाजत ना मिलने पर सड़क पे खड़े होकर जलसा कर लेते हैं तो लाहौर है ना। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। और 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह लाहौर ये बता देगा कि जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान में सक्रिय हैं, तो उनके पिता और पूर्व वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से एक्टिव हैं। जरदारी फैमिली समेत पूरे विपक्ष ने जोर लगा दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। मुझे बताएं क्या हुआ? ये रियासत के ऊपर रियासत चलाने का प्लान बनाने वाले जो है, उन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है। आपका माल चोरी करके अमेरिका में सल्तनत बनाने वालों का नाम लेना जुर्म है। क्या किया आसिम बाजवा ने, जनरल आसिम बाजवा ने क्या किया? आपका माल, आपके मुल्क का माल लूट कर अमेरिका में सल्तनत कायम की है। पूरे पाकिस्तान में एंटी इमरान और एंटी आर्मी माहौल है। विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि इमरान जाएंगे और नए चुनाव होंगे। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच सबसे दिलचस्प लड़ाई टीवी पर लड़ी जा रही है। कई चैनलों पर विपक्ष की रैलियां और बयान दिखाना बैन है। पीडीएम बनी थी और अब खुलेआम नेता आवाम के बीच पाकिस्तानी मीडिया और आर्मी के गठजोड़ की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है। और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन उस क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे?
मरियम जो कह रही हैं वो एकदम सच है। पाकिस्तान के ज्यादातर न्यूज चैनलों पर आर्मी का नियंत्रण है। इन चैनलों के एंकर पहले एंटी इंडिया बातें करते दिखते थे, अब एंटी पब्लिक, एंटी अपोजिशन एजेंडा चलाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि किसी तरह से ये हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ है आपके चाहने से। और आपके लिए एक अफसोसनाक बात और मुल्क के लिए एक अच्छी बात, जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात कि ऐसा होगा भी नहीं जैसा आप चाहते हैं। ऐसा ना हुआ है आज तक और ना आपकी ख्वाहिश आगे भी पूरी होने वाली है। आपके अपने चचा ने आपको साफ कह दिया, वो कह चुके हैं कि उस रास्ते पर मत जाएं जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो जाए। लेकिन मजाल है कि समझ जाए आपको और आपके वालिद को, या किसी बात का आप और आपके वालिद असर ले लें। यानी खुद को अर्तुगल ड्रामे की हलीमा सुल्तान ये समझती हैं। वैसे इनके हालात देखकर ना ये लगता है कि मरियम हलीमा से ना रजिया बन गई हैं। वो रजिया जो अपनी करप्शन के गुंडों में बुरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन फिर भी हालत ये कि कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। टीवी डिबेट में तू मैं चल रही है। इमरान के मंत्री दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, तो इमरान खान भी जबरदस्त टेंशन में। पिछले 1 महीने में 3 बार टीवी पर 1-to-1 इंटरव्यू दे चुके हैं। इमरान भी अड़े हुए हैं, कुर्सी रहे या जाए, लेकिन अपोजिशन के आगे नहीं झुकेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कुर्सी छोड़नी पड़ी, मैं ये छोड़ दूंगा, किसी सूरत इसके एनआरओ नहीं दूंगा। वो इस मूड में है कि डू और डाई, बिकॉज उनको अंडरस्टैंडेबली सामने या जेल नजर आ रही है या फिर उनका आखिरी पत्ता ये है कि अब इंतशार पैदा किया जाए। प्लान है इसको काउंटर करने के लिए, बड़ी बेयकीनी की सूरत है लोगों में। प्लान तो ये है कि ये जो मर्जी कर लें, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, और अब इमरान का सिंहासन भी 2.5 साल बाद डोलने लगा है। आखिर इमरान के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू क्यों हुआ, उसकी बड़ी वजह समझिए। इमरान सरकार पर सेना की कठपुतली होने का आरोप है कि चुनाव में धांधली करके इमरान प्रधानमंत्री बने। इमरान विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर बदले की राजनीति कर रहे हैं। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। इमरान खान के खिलाफ नेशन वाइड मूवमेंट की एक बड़ी वजह बेहाल अर्थव्यवस्था और महंगाई भी है। पाकिस्तान पर करीब 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले 1 साल में महंगाई दर 10.74% पर पहुंच गई। आटा चीनी के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा। वजीर आजम भी कई बार महंगाई का नोटिस ले चुके हैं। महंगाई पर कई कमेटियां बनेंगी मगर नतीजा सिफर रहा। मुख्तलिफ शहरों में लोग क्या कहते हैं और सूरत हाल क्या है, बाजारों में खरीदार क्या कहते हैं और क्या रोना रोते हैं दुकानदार क्या कहते हैं। इस्लामाबाद में जो आलू की कीमत है वो 100 रुपए या फिर 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो प्याज की कीमत है वो भी 80 रुपए और 90 रुपए फी किलो के दरमियान रही है। अगर ताज़ा सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी 80 रुपए से लेकर 100 रुपए फी किलो तक रही है। इसी तरह जो आटे की कीमत है वो भी हमने देखा है कि 70 से 80 रुपए फी किलो नवंबर के दौरान रही है, और चीनी की कीमत नवंबर में बहुत ज़्यादा रही है, तकरीबन 110-115 रुपए फी किलो तक रही है। इमरान खान सरकार की नाकामी सिर्फ महंगाई तक नहीं है, हर मोर्चे पर नियाजी विफल साबित हो रहे हैं। कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, दूसरी लहर आ चुकी है। UAE, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्कों से रिश्ते बेहद खराब हैं। आतंकवाद को लेकर FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा है। कहावत है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। पाकिस्तान का विपक्ष बिल्कुल यही कर रहा है। 13 दिसंबर को लाहौर में इमरान सरकार पर बड़ा हथौड़ा मारा जाएगा। अपोजिशन का एग्रेशन और अवाम का सेंटीमेंट यही बता रहा है कि इमरान खान की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है।